हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और मिलकर एक बारी सभी स्टूडेंट शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को। मुझे बता ज़रूर दीजिएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग हिमांशु, काजू, प्रतीक, ललन, गुड मॉर्निंग है भाई सभी को। एक बार बताइएगा ज़रूर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। पहुंच रही है आवाज़? चलो तो चलें क्लास को स्टार्ट करें फिर। चलिए तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज है 17 सितंबर। पहला सवाल गाइज आप सभी की स्क्रीन पर लग चुका है। पहला ही सवाल किससे है? आपका टाइफून से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, ये सवाल मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, पर ये क्या कर रहा है, ये नुकसान पहुँचा रहा है अब ज़्यादा। और भारत द्वारा अभियान चलाया गया है रक्षा के लिए, मानवीय सहायता देने के लिए, आपदा राहत देने के लिए। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं क्या है। भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित किन देशों को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू करा है? तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कौन से ऐसे देश हैं जिनके लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सद्भावना शुरू करा गया है। ठीक है, अच्छा, ये ऑपरेशन सद्भावना जो है किसकी मदद लेकर पूर्ण किया जा रहा है? क्योंकि ये तो भारत सरकार कर रही है और भारत करे तो भारत भी तो किसी न किसी की मदद ले रहा होगा। तो भारत हमारे दो फोर्सेस की मदद ले रहा है, दो फोर्सेस की मदद ले रहा है। इसमें शामिल है हमारी नेवी जो कंप्लीट करेगी इस अभियान को। दूसरा है हमारा एयरफोर्स, ठीक है। अब हम अगर समझे तो नेवी की तरफ से INS सतपुड़ा, क्या हो जाएगा आप लोगों का? INS सतपुड़ा। वहीं एयरफोर्स की तरफ से C-17, है ना, C-17 से क्या भेजा जा रहा है? राहत सामग्री भेजी जा रही है और मानवीय सहायता भेजी जा रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या है कि मैम हमारा भारत क्या कर रहा है? एयरफोर्स और नेवी की मदद से पर्टिकुलर देशों के अंदर मदद भेज रहा है। अब देश कौन से जो आंसर दे रहे? बांग्लादेश? बिल्कुल भी नहीं, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार नहीं। हम अगर समझें तो क्या है? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। राइट आंसर ए बनेगा। ठीक है शिवम, क्या बनेगा? ए। रिकी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रतीक, बहुत बढ़िया काजू। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। कौन कौन से देश है मैम? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। अब भारत जो मदद कर रहा है यानी कि ऑपरेशन सद्भावना को लेकर आया है, तो ये किसके तहत लेकर आया है? लिखना जरा। भारत जो ये मदद कर रहा है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत और अनुरूप कर रहा है। भारत जो ये मदद कर रहा है ना, तो वो किसके तहत? वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। ठीक है, इसी के अनुरूप भारत क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। अनुरूप जो है वो मदद कर रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत मदद कौन कौन से देशों की कर रहा है। आपने देशों के नाम जाने, क्या है मैम? म्यांमार, लाओस और वियतनाम है। तो ये कौन से देश है मैम? ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिनकी मदद भारत द्वारा करी जा रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में करीबन 143 डेथ हो चुकी है। ठीक है, और अगर हम समझे जो फसल नष्ट हुई है वह 2,10,000, है ना, 2,10,000 हेक्टेयर जो फसल भूमि है वो नष्ट हो चुकी है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब ये आया तूफान, है ना, जिसको आप लोग टाइफून कह रहे हो, ये केवल 2 लोगों की ही क्या हुई थी? इससे डेथ हुई थी। जब ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इस टाइफून को,
स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर पढ़ा तो 2 लोगों की इसमें डेथ हुई थी। 2 लोगों की क्या हुई भाई मैम? मृत्यु हुई, डेथ हुई थी। अच्छा मैम, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, है ना? इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें यागी के, यागी जो क्या है, एक आप लोगों का तूफान है और हम कह सकते एक चक्रवात है। इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण चीन सागर से, है ना? कहाँ से? दक्षिण चीन सागर से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, यानी कि विकसित हुआ है ये। ठीक, अब ये क्या है भाई, यहाँ से तो इसकी उत्पत्ति हो गई, तो इसने क्या करा, इसने नुकसान करना शुरू करा। और ये साल का, यानी कि इस वर्ष का दूसरा सबसे प्रभावशाली और विनाशकारी चक्रवात है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम जो है वो यागी किसने दिया है, कौन से देश ने दिया इसका नाम यागी? तो नाम जो दिया गया है यागी वह जापान द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा जी? मैम जापान द्वारा दिया गया है। और इसका जापानीज जो मीनिंग है वो क्या है, आपको बताया था गोट, और सैटरडे मैंने रिवाइज भी करवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है यागी का अर्थ है मैम गोट। ठीक है जी, बकरी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हाँ ठीक, क्लियर है? जापान के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिला है, या फिर हम ये कह सकते हैं जापान द्वारा इसका नाम दिया गया। इसकी स्पीड कितनी थी गाइस? तो इसकी स्पीड थी 243 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड से आया है ना ये, तो क्या स्पीड है 234, है ना? यही बोला मैंने, 243 बोल दिया क्या? 234 किलोमीटर पर आवर। ये जो मैं लिखी हूँ ना, ये स्पीड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस स्पीड से इसने क्या करा, नुकसान करना शुरू करा। और इसने मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें अब भारत मानवीय सहायता और राहत के लिए अभियान शुरू करा जिसका नाम है सद्भावना। अच्छा मैम, क्या भेजा जा रहा है इसके अंदर? तो भेजा जो जा रहा है राहत सामग्री में वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है सूखा राशन, सूखा राशन। ठीक है, फिर क्या भेजा जा रहा है? मेडिसिन, दवाइयां। ठीक है, फिर क्या भेजा जा रहा है? भेजा जा रहा है आप सभी के कपड़े। ठीक है, चलो ये भेजा गया है भारत द्वारा। ठीक है, क्लियर? क्या हो गया भाई डॉक्टर हाथी, तुम सच में ही अपने आप को डॉक्टर समझने लग गए हो क्या? पढ़ाई कर लो। काजू 234 किलोमीटर, हाँ मेरे को लगा मैंने गलत बोल दिया, तो लिखना 234 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हुआ है भाई, ये तूफान जो है वह आया है। ठीक है, क्लियर है? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, भीषण नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए भारत द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया है। तो इसलिए ध्यान में रखना है, जो कि अपने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए चलाया गया है। एक और तूफान से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या बात करता है? उस तूफान का क्या नाम है जो सितंबर 2024 में शंघाई में आया था, जो 1949 के बाद से शहर में आया सबसे तेज तूफान है। इसने कंपेयर करा है गाइस, इसने क्या करा है? इसने बोला शंघाई में आया, यानी कि कहाँ? चाइना के अंदर आया है। ठीक है, तो ये इस वर्ष के बाद सबसे तेज तूफान बन गया आने वाला। तो ये कौन सा तूफान है? टाइफून गोरिल्ला। देखो इसके बाद का, यानी कि टाइफून गोरिल्ला जो है वो 1949 में हम कह सकते हैं सबसे तेज तूफान आया शंघाई के अंदर। डायरेक्ट इसने शंघाई को ही हिट कर दिया है। ठीक है, इधर उधर नहीं जाके डायरेक्ट शंघाई जाके हिट करा है। टाइफून यागी हम पढ़ चुके हैं गाइस, इसने चाइना को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ठीक है, इसने चाइना को आपका नुकसान नहीं पहुंचाया है। ठीक है जी, क्लियर?
अच्छा, अब अगर हम बात करें, दो ऑप्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर बच गए हैं, जो कि आप लोगों का टाइफून बी बिनका और आप सभी का मंगुट, क्या इसका आंसर बन जाएगा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और बताएंगे गाइस? देखो, इसकी स्पीड की बात करें पर्टिकुलर, तो इसकी कितनी स्पीड है? 151 किलोमीटर kph में मेजर करी गई है गाइस इसकी स्पीड। ठीक है, इतनी स्पीड है, और इसने डायरेक्ट आपके शंघाई को क्या करा है? हिट करा है। तो ये यहाँ का सबसे तेज तूफान कहला रहा है। बट हम यागी की बात करें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे, दुनिया की अगर हम बात करें तो इस वर्ष में दुनिया का सबसे तेज तूफान है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ। तो अब इसको समझे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा, बेबी नका, है ना। अब इसको समझ लेते हैं, ये तूफान क्या है आप सभी का? ये क्या आया आप लोगों का? 151 kph की स्पीड से आया है। दूसरा, इसने क्या करा? इसने फ्लाइट, जब ऐसे तूफान आते हैं तो गाइस फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, फ्लाइट कैंसिल। ठीक है, दूसरा, पार्क्स को क्लोज कर दिया। पार्क्स को क्या कर दिया भाई? क्लोज। ये तो नॉर्मल सी बात है, चलो पार्क को क्लोज कर दिया जाए, घर से बाहर मत निकलो आप लोग। ठीक है, इसने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करा है, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये ध्यान में आप सभी रखिएगा। अच्छा, मैंने आपको 2-3 टाइफून पढ़ाए थे गाइस। मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी में आने वाला सबसे पहला तूफान कौन सा है? बताइएगा गाइस। आप बताएंगे बे ऑफ बंगाल में आने वाला सबसे तेज, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पहला सही है, सबसे पहला तूफान कौन सा है? और टाइफून कह लो, चक्रवात कह लो, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है क्षेत्र की उत्पत्ति के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहला मैम आप लोगों का रेमिल, कौन सा है जी? रेमिल, है ना। फिर अगर हम समझे, एक तो ये हो गया, दूसरा अभी आप लोगों का कहा पश्चिमी भारत को नुकसान पहुंचाने वाला और पश्चिमी तरफ आने वाला भारत के, वो कौन सा तूफान है? यानी कि वेस्टर्न एरियाज ऑफ इंडिया, और हम कह सकते हैं भारत के ही पश्चिमी देशों को नुकसान पहुंचाने वाला, जिसका नाम किसके द्वारा दिया गया? जिसका नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा नाम दिया गया है। और ये नाम जो है वो कौन सा है भाई? हाँ, रेमिल तो आप लोगों का क्या है? रेमिल आप सभी का सबसे पहला बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात जो है वह हो जाता है। ठीक है, इसका नाम है असना। असना, ये पाकिस्तान द्वारा नाम दिया गया, सजेस्ट 10 देशों द्वारा किया गया था, ओमान द्वारा भी करा गया है, फिर आप सभी का क्या कह सकते हैं, इंडिया द्वारा भी, बांग्लादेश द्वारा भी, ठीक है, पाकिस्तान द्वारा भी, श्रीलंका द्वारा भी, सजेशन सबने दिया अपना अपना, बट जो नाम निकल कर आया वो असना था, जो आपके पाकिस्तान द्वारा दिया गया। अभी जापान में भी हमने 2 टाइफून्स पढ़े हैं गाइस, जो कौन कौन से हैं? जापान की अगर हम बात करें तो जापान में आपने 2 टाइफून देखे हैं। एक टाइफून आप लोगों का कहला रहा है एम्फिल, याद है आपको? एम्फिल, है ना। कौन सा है जी? एम्फिल, एम्फिल, ठीक है, एम्फिल। और दूसरे की अगर हम बात करें शानशा, है ना। कौन सा है मैम? शानशा या फिर शानशान, क्या है आप सभी का? ये तूफान हो जाते हैं जो 2 क्या हुए हैं? 2 आए हैं आपके जापान के अंदर। अब इसके बाद चाइना भी समझ लिया आपने, और आपने क्या समझा मैम? हमने समझा यागी के बारे में भी, ठीक है, क्लियर, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को हिट करा है। चलो, ये क्या कहता है? साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड, जिसे आप लोग SIIMA सीमा कह सकते हो, 2024 में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? दीपिका पादुकोण, या फिर प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन, या फिर आलिया भट्ट। देखो,
अगर हम समझे तो इन सब से हम करंट अफेयर्स निकाल सकते हैं सारे के सारे ऑप्शन से, रेदर देन एक प्रियंका चोपड़ा छोड़कर। ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग भाई ज्ञानेंद्र, नमस्ते। हाँ, तो बात रखी जाए गाइस आप सभी से, एक मिनट रुको, एसी बंद करने दो भाई, आजकल ठंड ज़्यादा लगने लग गई है, समझ में नहीं आती क्यों, है ना, मौसम ठंडा हो गया। ठीक, अच्छा, अभी बात करी जाए आप सभी से, तो दीपिका पादुकोण को समझो तो गाइज ये दिसंबर 2023 के अंदर एक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। एक ड्रिंकिंग वाटर बॉटल है ना, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल है उसकी। अब बताएंगे कौन सी वाटर बॉटल है। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा काट दे रहे हैं, ये ऑप्शन से ही बाहर है। ठीक है, ये देश से ही बाहर है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐश्वर्या राय बच्चन भी आप लोगों का काम है, जो पेरिस का ब्रांड है, और आप कह सकते हो जो ग्लोबल ब्रांड है, जिसका नाम क्या है भाई मैम, लॉरियल, है ना, इसकी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है। और आपको ये भी मालूम होगा कि आलिया भट्ट भी अब पार्टनरशिप में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ दिखाई देंगी। ठीक है, अभी बताइएगा, ये जो टूर्नामेंट हुआ इंटरनेशनल मूवी अवार्ड का, जो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आप सभी समझ रहे हो, ये दुबई के अंदर हुआ है। और कब हुआ मैम, आज 17 है, कल हुआ था 16 सितंबर को। ठीक है, तो ये हेल्ड हुआ दुबई के अंदर। तो राइट आंसर क्या है, ऐश्वर्या राय बच्चन। क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, ऐश्वर्या राय बच्चन विल बी द करेक्ट आंसर। दीपिका पादुकोण, आप मुझे बताइएगा कि दीपिका पादुकोण को किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भाई, बताइए फटाफट बताइए। बिसलेरी वाटर बॉटल के बारे में हम सभी जानते हैं, तो इसका पिछले वर्ष इनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में कुछ दिन पहले ही इन्हें एक मोबाइल सर्विस का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, हाँ, लॉरियल, बिल्कुल ठीक है पारुल। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऐश्वर्या राय बच्चन। अच्छा मैम, इन्हें कौन सी मूवी के लिए क्या मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, जो कि साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है। तो ये आप लोगों की मूवी है एक सेल्वम करके, पोनियान, है ना, पोनियिन, क्या है मूवी का नाम बताएं, फिल्म का नाम देखें तो क्या है मैम, पोनियिन सेल्वम। ये गाइस मूवी है, और इस मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वह जाता है। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। ठीक, हाँ, BGMI बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा आप सभी का, BGMI। ठीक है, इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण को। ठीक, अगला सवाल क्या बात करता है, देखिएगा, रैंकिंग की बात कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर आपको देखने के लिए मिला है, टॉप पर कौन सा देश देखने के लिए मिला है, स्विट्जरलैंड, जापान, USA, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गाइज हर एक चीज देखी गई है इसमें, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, सब देखा गया है, सब। जब जाके क्या लिखाई गई है, एक लिस्ट निकाली गई है, बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताइएगा, जैसे कि एडवेंचर, जैसे कि टूरिज्म, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि हम समझे आप सभी से एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग हम कह सकते हैं फील्ड्स को ध्यान में रखते हुए इस रैंकिंग को निकाला गया है। और ये रैंकिंग
आप सभी की, इसमें टॉप कौन सा देश कर रहा है? स्विट्जरलैंड, जापान, यूएसए और नन ऑफ द अबव। देखो भारत की बात करें तो भारत का स्थान 33rd रहा है। इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया क्या है? 33rd रैंकिंग पर है। ठीक है, ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। ठीक, पर अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो आपको लाइन से ही दिख रहे हैं। फर्स्ट स्विट्जरलैंड, सेकंड जापान, थर्ड आपका यूएसए। हालांकि यूएसए ने जो स्कोर है ना गाइस वो मैक्सिमम प्राप्त करे हैं, मैक्सिमम प्राप्त करे हैं, ये भी है इसके साथ। तो फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड, सेकंड रैंक आपका जापान और थर्ड रैंक यूएसए, है ना। क्या है भाई? थर्ड रैंक यूएसए। इसके बाद जानना चाहोगे तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ क्या है मैम? कनाडा। एंड फिफ्थ कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, ये रैंकिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिली है हर एक क्षेत्र में। इवन आप कल्चर भी लिखोगे तो गलत नहीं है, हर एक चीज को मेजर करा गया। आप बोलोगे कल्चर में तो हमारा भारत जो है वो टॉप पे आना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे हर एक चीज को यहाँ पर मेजर जो है वो किया गया है भाई। ठीक है, अच्छा स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। स्विट्जरलैंड कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आपको कह सकते हैं देखने के लिए मिलता है? तो स्विट्जरलैंड बताइएगा गाइस। कैपिटल, करेंसी, दोनों चीजें बताएंगे। बिल्कुल सही है सभी का। बसंत बहुत बढ़िया, पारुल बहुत बढ़िया, काजू बहुत बढ़िया, सबका सही है, सबका सही है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो मैंने पूछा स्विट्जरलैंड की राजधानी और स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या हो जाती है? हम ये कहेंगे मैम एक यूरोपियन कंट्री है, जिसकी राजधानी बर्न हो जाती है ना। किसकी मैम? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाती है। और करेंसी को यहाँ समझे तो स्विस फ्रेस क्या हो जाएगी आपकी? स्विस। ठीक है, ये इसकी राजधानी जो सॉरी करेंसी जो है वह बन जाती है। यहीं पर आपको किस किस का मुख्यालय देखने के लिए मिलता है? यहीं पर आप लोगों को WTO का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। यहीं पर आप लोगों को WHO का यानी कि स्विट्जरलैंड का भी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी WPI का भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पर ही देखने के लिए जो है वह मिलता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भी मुख्यालय आपको यहीं पर ही देखने के लिए मिलता है। कहाँ भाई? स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ये सवाल देखो, ये क्या कहता है? ये कहता है कि सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा ने डैश पदक जीता है। कौन सा मेडल जीता है? मात्र 1 सेंटीमीटर से इनका गोल्ड रह गया, केवल और केवल 1 सेंटीमीटर से इनका गोल्ड रह गया है ना। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर की वजह से अपना गोल्ड जो है वो नहीं ला पाए। हालांकि हम बात करें तो ये उपविजेता बने हैं इस टूर्नामेंट के, उपविजेता कह सकते हो आप। एक मिनट रुकना गाइस, ये रुक गया है। हाँ, ये क्या बने आप लोगों के? उपविजेता बने हैं। ठीक है, क्या लेकर आए मैम? रजत पदक लेकर आए हैं। कौन सा? रजत पदक लेकर आए हैं। ओके, अभी बात करी जाए स्वर्ण, रजत, कांस्य, तो हमारे पास आंसर मिल गया है सिल्वर मेडल जो है वो हमारे पास आया है। ठीक है, कितने मीटर का भाला फेंका गाइस इन्होंने, जिससे इनका क्या आया है? इनका सिल्वर मेडल आया है। तो इट्स 87.86 है ना, इनका बेस्ट थ्रो था। इनके बेस्ट थ्रो की बात करें तो भाई क्या है मैम? 87.86 मीटर का इन्होंने भाला फेंका। और जो फर्स्ट गोल्ड लेकर गए हैं है ना,
वो खिलाड़ी 87.87 मीटर का भाला फेंक गोल्ड लेकर गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमें याद रखना है कि ब्रुसेल्स का नाम आया, तो ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम का नाम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। तो नाटो के अंदर आपका क्या है, नाटो का मुख्यालय जो है वो आप लोगों का बेल्जियम के अंदर ही है। तो यहाँ समझे 1949 में नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और हाल ही में मार्क रूटे कौन बनाए गए हैं यहाँ पे, मार्क रूटे गाइस कौन बनाए गए हैं यहाँ पे, क्या पद पर आए हैं नाटो के अंदर मार्क रूटे, ये बताएंगे। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें थोड़ी सी नीरज चोपड़ा के बारे में, तो नीरज चोपड़ा आप लोगों की क्या लेकर आए मैम, ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के अंदर आपका टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर आप लोगों का गोल्ड मेडल लेकर आए और फर्स्ट खिलाड़ी बने जो जेवलिन थ्रो रिप्रेजेंट करते हैं भारत को और मेडल भी लेकर आते हैं। तो जेवलिन थ्रो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अभी एक और टूर्नामेंट होता है जो पेरिस ओलंपिक कहलाता है, पेरिस ओलंपिक्स कहलाता है। पेरिस ओलंपिक में ये क्या लेकर आते हैं मैम, सिल्वर लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, सिल्वर। अच्छा, जब टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड लेकर आते हैं तो इनके नाम पर यानी कि इन्हीं के ही जिस दिन उन्होंने भाला फेंका तो जेवलिन थ्रो डे बनाया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, कौन से तारीख को बनाया जाता है गाइस, ये बताएंगे आप सभी, कौन से तारीख को बनाया जाता है। ये बस रिप्रेजेंट करने को कि हल्का सा और चल जाते तो हमारे पास गोल्ड जो है वह आ जाता। ठीक है, ये इसीलिए लगाया है। ये पीएम के न्यू क्या है, नीदरलैंड के पीएम थे, बट यहाँ पे ये मुख्य बन गए हैं, हेड बन गए हैं गाइस। नीदरलैंड के लीडर थे ये आप लोगों के। 7 अगस्त, बहुत बढ़िया। क्या होता है भाई आप लोगों का 7 अगस्त। हाँ, डिक शॉफ जो हैं वो अब नीदरलैंड के नए पीएम बना दिए गए हैं, ये भी लिख लो, नीदरलैंड के डिक शॉफ न्यू पीएम ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड की बात हुई है तो गाइस यहाँ की मुद्रा और क्या बताएंगे, राजधानी बता देंगे, कैपिटल, राजधानी और मुद्रा बता दीजिए। ठीक है, मुद्रा भी बता दीजिए। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, जेवलिन थ्रो मैम 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे भारत में, जब इन्होंने पहली बारी गोल्ड लेकर आए और ये गोल्डन बॉय भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मैम, गोल्डन बॉय भी कहलाते हैं। इन्होंने ओलंपिक में सभी एथलीट्स का प्रतिनिधित्व जो है वह भी करा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। गुड मॉर्निंग भाई गणेश वर्मा। ठीक है, हाँ, क्लियर है आप सभी को। चलें आगे, अगला सवाल। अच्छा, अभी क्या हुआ है हमारे पास, जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुए हैं, पेरिस पैरालंपिक्स हुए हैं, इसमें हमारे पास जेवलिन में 2 गोल्ड आए हैं। 2 गोल्ड कौन कौन लाया है भाई, एक तो सुमित अंतिल लेकर आए हैं, सुमित अंतिल लेकर आए हैं। ठीक है, दूसरा कौन लेकर आया जो अभी काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं सोशल मीडियाज़ पर, बताएंगे। 2 खिलाड़ी हमारे पास गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, बताइए कौन लेकर आया है। ठीक है, बताइए भाई। ठीक है, बताइए इस बार और कौन गोल्ड लेकर आया है। बताइए, बिल्कुल सही, बताएं भाई। कौन है, नवदीप हैं या फिर हरिंदर हैं, कौन लेकर आए, नवदीप सिंह, बहुत बढ़िया। कौन लेकर आए जी, नवदीप सिंह लेकर आए हैं, नवदीप सिंह लेकर आए हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर लॉन्च करेगा।
भाई देखो भास्कर, अभी आपको मैंने कल प्लेटफॉर्म पढ़ाया था जो कि एक पोर्टल था जो कि हमारे पीयूष गोयल ने लॉन्च करा था। पीयूष गोयल ने लॉन्च करा था। मैंने बताया था ये क्या कर रहा है, सपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट को और एक्सपोर्टर्स को, है ना। मैंने बताया था जो लोग क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी बोर्ड, जैसे कि आप लोगों का स्पाइस बोर्ड, ठीक है, या फिर आप लोगों का रबर बोर्ड, इनसे क्या करते हैं, डायरेक्ट निर्यात करते हैं। तो इनके लिए क्या है भाई, एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करा गया है। अभी अभी एक और प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करने की बात आपसे करी गई है। जब हमने ये पढ़ा तो क्या था, वो जन सुनी पोर्टल था। क्या था भाई इसका नाम, आप लोगों का जन सुनी पोर्टल, है ना। यही लॉन्च करा था हमारे गवर्नमेंट ने, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रियल चीज़ों से जुड़े हैं। सेबी ने, देखो सेबी आप बता रहे हो, सेबी ने तो आप लोगों का कौन सी मैम, सारथी 2.0 लॉन्च करा था कुछ समय पहले, ठीक है। तो सेबी इसका आंसर नहीं है। आरबीआई ने अभी एक आपका क्विज लॉन्च करा था, क्विज 90 करके, तो ये भी नहीं है। सिडबी भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, DPIIT। क्या हो जाएगा आपका, DPIIT बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। ये स्टार्टअप के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करा गया है मेंटरशिप के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ठीक है। क्लियर है गाइस। तो ये ध्यान रखना है, इसको आपके DPIIT द्वारा जो है वे लॉन्च करा गया, सिडबी द्वारा नहीं करा गया। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस विभाग द्वारा, ताकि अब जो नए स्टार्टअप है, इन्वेस्टर्स हैं, मेंटोरशिप दी जा रही है उन्हें, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। क्लियर है भाई, ये ध्यान में रखिएगा आप। क्लियर, चलो 2 पोर्टल हो गए जो आपके पीयूष गोयल से जुड़े हुए हैं हाल फिलहाल में। ओके, अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है आप लोग जरा बताइएगा कि कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कहाँ शुरू करी गई है, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि या फिर चेन्नई। देखिए क्या है, ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है। क्या है भाई मैम, एक ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है वह हो जाती है। तो इसे कहाँ लॉन्च करा गया है भाई, ठीक है, इसे कहाँ लॉन्च करा गया है, ठीक, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि या फिर चेन्नई के अंदर इसको लाया गया है। बताइए, दीजिए आंसर। देखिए कब हुआ, ये 13 सितंबर को हुआ है। एक ट्रेनिंग फैसिलिटी जो आपके विशाखापट्टनम के अंदर, कहाँ पे जी, विशाखापट्टनम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है भाई। कहने का मतलब क्या है मैम, इसको आंध्रा में लॉन्च करा गया है। ठीक है, थोड़े समय पहले हमने 2-4 चीजें पढ़ी थी जो नेवी से ही जुड़ा हुआ है, जिससे क्या, अच्छा इसके लिए क्यों इसे लॉन्च करा है एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी, ताकि इसके अंदर इसकी क्षमता बढ़ाई जाए, कैपेबिलिटीज जो हैं वे बढ़ाई जाए, टू इंक्रीज क्षमता और कैपेबिलिटीज, इसके लिए, ताकि नया जो भी बेड़े के अंदर जोड़ा जाता है उसको मदद मिले। ठीक, अच्छा अभी हमने थोड़े दिन पहले क्या पढ़ा, हमने ये जाना सबमरीन से, तो कोच्चि के अंदर हमने देखा था कि 2 सबमरीन को जोड़ा गया है
है ना, कौन कौन सी थी वो, और एक न्यूक्लियर सबमरीन को भी जोड़ा गया है, न्यूक्लियर, सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, यानी कि पनडुब्बी को इसमें जोड़ा गया है हमारी नेवी के अंदर। कौन कौन सी है बताइए। अगर हम कोंची के अंदर बात करें जो आपका हेल्ड हुआ, वहां पे क्या था, मालपे और मुल्की, कौन सा मैम, मालपे एंड मुल्की, इसको जोड़ा गया था गाइस, याद है। और यहाँ पे आप लोगों की INS अरिघात को जोड़ा गया, INS अरिघात को जोड़ा गया, जो अरिहंत का क्या है, एक एडवांस्ड फॉर्म हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, एक एडवांस्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलो अगला, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति मदुरई में खोजी गई है। तितली प्रजाति का क्या नाम है, गोल्डन विंग बर्ड। गोल्डन विंग बर्ड की अगर हम बात करें, बड़ी तितली है ना, तो 194 मीटर की ये थी, 194 मीटर की, सोच रहे हो आप। ठीक है, तितली कितनी सी होती है, इतनी सी, अब वो मीटर्स में जा रही है, इतनी बड़ी तितली। ठीक है, अब ये दूसरी सबसे बड़ी तितली है जो 190 मीटर्स की है। ठीक है, तो बताया, बात करी जाए, गोल्डन तो नहीं है, पेंटेड लेडी, या फिर आपकी नींबू तितली, लाइम बटरफ्लाई, या फिर साउदर्न बर्ड विंग, कौन सी है जो आपकी दूसरी सबसे बड़ी क्या बन जाएगी, हाँ दूसरी सबसे बड़ी क्या है, तितली जो है वे बन जाएगी, बताइए। इट्स साउदर्न बर्ड विंग, क्या हो जाएगा आपका, साउदर्न बर्ड विंग, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैम ये कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर है ना। मदुरई क्यों फेमस है मैम, मदुरई की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक टेम्पल देखने के लिए मिलता है जो किससे जुड़ा है मैम, माँ पार्वती से जुड़ा है, और 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। तो वो टेम्पल का नाम क्या है, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल और मंदिर जो है वह हो जाता है, और ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है ना। इसमें से क्या है भाई, एक टेम्पल हो जाता है जिसमें बड़े बड़े फेस्टिवल जैसे कि शिवरात्रि जैसे बड़े फेस्टिवल बनाए जाते हैं। और मदुरई जो आपका सिचुएटेड है वो वेगई रिवर के पास में है, कौन सा, वेगई रिवर के पास में सिचुएटेड है। ठीक, और हाल ही में मदुरई के अंदर ही क्या बनाया गया था, यानी कि तमिलनाडु के अंदर मदुरई के पास में ही एक फेस्टिवल बनाया गया जिसको आप बोलते हो चीथी रई उत्सव, जानते हो चिथिरई उत्सव आप लोगों का क्या किया गया, तमिलनाडु में बनाया गया। हाल ही में MK स्टैलिन द CM ऑफ हुम, CM ऑफ तमिलनाडु कहाँ गए मैम, गूगल गए। गूगल में इन्होंने क्या करा, अपनी AI लैब बनाने के लिए कोलैब करा है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने, और आप लोगों का क्या है भाई, आपका गूगल द्वारा MOU साइन करा गया है भाई, कि अब तमिलनाडु के अंदर क्या बनाया जाएगा, तमिलनाडु के अंदर AI लैब को बनाया जाएगा। मीनाक्षी टेम्पल बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ठीक है भाई, चलो अच्छा, ये मदुरई में भी कहाँ पाई गई है, जो कैंपस है सैटेलाइट कैंपस ऑफ अमेरिका कॉलेज, क्या हो जाएगा आप लोगों का, सैटेलाइट कैंपस ऑफ अमेरिका कॉलेज मदुरई के यहाँ पाई गई है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, चलो अगला सवाल क्या बात करता है, हिमालय दिवस जिसे हिमालय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, पूरे भारत में कब सेलिब्रेट किया जाता है। चलो बताओ, इसकी शुरुआत करी गई थी
2014 के अंदर बाय उत्तराखंड फॉर्मर सीएम। ठीक है, फॉर्मर सीएम जो थे उत्तराखंड के, हाँ क्या हुआ, गुड मॉर्निंग अख्तर। ठीक है, तो क्या है भाई, शुरुआत करी गई थी आप सभी की 2014 में। अब 9 सितंबर, 2 सितंबर, 12 सितंबर या फिर 15 सितंबर। क्या मैम, पहाड़ों को जाकर देखो, आपने बहुत सारी न्यूज़ेस ऐसी पढ़ी होंगी जिसके अंदर आपने देखा होगा कि क्या है ना, कि लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर भी जाते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, बट वहाँ जाके ना बहुत गंद फैला के आते हैं। आपने इवन यहाँ पर ही देखा है, अपने आस पड़ोस में देखा है, स्टेट्स के अंदर देखा है, टूरिस्ट प्लेस को लोग गंदा कर देते हैं। तो ऐसे ही आप सभी का क्या है, हिमालय पे जाकर भी लोग गंदगी फैला देते हैं। ऊपर जाओगे तो पानी की बॉटल्स, कपड़े, पता नहीं क्या क्या लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकर आते हैं, बट ले जाना वापस भूल जाते हैं। अब ये लापरवाही है या फिर क्या है, ये तो वही जाने। ठीक है, जान के छोड़ कर आते हैं। तो 9 सितंबर को आप लोगों का प्रतिवर्ष हिमालय दिवस जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है। हरीश रावत कौन थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे। कौन थे भाई, हरीश यादव, रावत, सॉरी रावत। तो यहाँ के कौन थे मैम, मुख्यमंत्री थे, जिनके द्वारा इसे स्टार्ट करा गया था। अभी कौन है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, बताना जरा, अभी कौन है मुख्यमंत्री। सीएम अगर हम बात करें करंट सीएम की, जो उत्तराखंड के हैं, ठीक है, ये कौन है गाइस, ये बताइएगा। हाँ, 9 सितंबर बिल्कुल सही आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है जी, चलो बताएंगे भाई करंट कौन है, जिन्होंने अभी एक अभियान भी चलाया था, बम्बी बकेट, जिन्होंने चलाया आप लोगों का पेरुल लाओ पैसा पाओ। अभी एक स्कीम भी चलाई थी लड़कियों के लिए। ठीक है, और आप सभी का क्या है, ये भीमताल लेक से, भीमताल लेक से पानी जो है वो लाया था हेलीकॉप्टर्स के जरिए पुष्कर सिंह धामी। कौन हो जाएंगे भाई, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। 9 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय तौर पर बनाया, नेशनल तौर पर बनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन फ्लैग दिखाया है। दिल्ली, रांची, टाटा नगर या फिर जयपुर के अंदर वंदे भारत ट्रेन, जो कि 6 नई वंदे भारत ट्रेन है, तो ये वर्चुअल दिखाया गया, गए नहीं थे यहाँ पे। कैसे दिखाया गया भाई, वर्चुअली दिखाया गया है। गवर्नर गुरमीत सिंह, ठीक है, देखिए बताएंगे भाई, अगर हम समझे इसको तो कितनी लागत के साथ इन 6 ट्रेनों को बनाया गया है, तो 660 से भी ज्यादा करोड़। तो लागत पूछ ले तो क्या है, 660 करोड़ से भी ज्यादा की लागत के साथ जो है वैसे बनाया गया है भाई। सीट्स की बात करें कि इसके अंदर आप लोगों को सीट्स भी दी गई है। सीट्स तो रहने दो, क्योंकि 6 अगर हम देखें ट्रेन्स को तो ज़्यादा ही हो जाएंगी सीट्स। हाँ, आप ये बताओ कहाँ से इसे लॉन्च किया गया, टाटा नगर झारखंड से, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या है, लॉन्च जो है वे किया गया झारखंड, टाटा नगर से इसे लॉन्च करा गया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर आप लोगों का सी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि वर्चुअल क्या करा है, लॉन्च करा है पीएम द्वारा। ठीक है, यहाँ पे झारखंड के बारे में जरा देखिएगा, झारखंड में नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं गाइस, हु बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड, राज्यपाल बताइएगा गाइस, राज्यपाल कौन है। इसी के साथ यहाँ के मुख्यमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में क्या करा, जो आप लोगों के फिजिकली डिसेबल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या करा, स्पेशल यूनिवर्सिटी लॉन्च करने की बात रखी है। ठीक है,
उसके बाद हम समझें तो आप लोगों ने देखा कि खनिजों पर उपकर लगाने की बात झारखंड स्टेट द्वारा करी गई है, जिससे कहा कि राज्य का राजस्व जो है वो बढ़ेगा। ठीक, फिर हम समझते हैं तो क्या है आप लोगों का, झारखंड ने आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाई। मैया सम्मान योजना जो है वो चलाई, और इस योजना में क्या है, 21 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाएं जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है, अब अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनको प्रति माह 1000 रुपये अकाउंट में डाले जाएंगे। 1000 रुपीज़ जो है वो उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। संतोष गंगवार बिल्कुल सही है। कौन बनाए गए मैम? संतोष गंगवार। संतोष गंगवार, गंगवार कौन है मैम? मुख्यमंत्री बनाए गए, सॉरी, आपके राज्यपाल जो हैं वह बनाए गए। बहुत बढ़िया। ठीक, चलें आगे। अभी यहाँ पे आप लोगों का क्या बनाया गया था मैम? सरहुल उत्सव। सरहुल उत्सव बनाया गया, जो आपका अप्रैल में बनाया जाता है, और आप कह सकते हो 13-14 अप्रैल को, है ना, 13 और 14 अप्रैल को। अगर हम बात करें यहाँ पे, करम उत्सव भी बनाया गया हाल ही में, है ना। करम उत्सव जो है वे भी बनाया गया रिसेंटली। ठीक, तो ये ध्यान में आप सभी रखिएगा। ठीक है, हाँ। लाडला बाई योजना तो रिकी महाराष्ट्र ने चलाई है ना, वो महाराष्ट्र ने चलाई है। लाडला भाऊ योजना मतलब भाई के लिए। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो। छऊ भी यही किया जाता है, हाँ, छऊ भी यही किया जाता है। क्लियर? गुड मॉर्निंग भाई। परी के पापा, गुड मॉर्निंग भाई। स्पैम मत क्रिएट करो, पढ़ाई कर लो। अच्छा, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? भाई देखो, एक आपने क्या पढ़ा, एक आपने अभी क्या पढ़ा, इस सवाल को पढ़ा, जो कि 6 वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, अब ये बात करते हैं रैपिड रेल के बारे में। नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? भाई बताएंगे जरा। मुंबई और पुणे, दिल्ली और जयपुर, अहमदाबाद और भुज, या फिर बैंगलोर या फिर चेन्नई। तो क्या इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा? यहाँ पे आंसर लगाइएगा। देखिए, अगर हम बात करें, जो ट्रेन है ना, दोनों राज्यों को जोड़ेगी और स्पीड से चलेगी। आप लोग दोनों बेसिकली जिलों को, या फिर आप कह सकते हो 2 शहरों को जोड़ेगी, जिसकी स्पीड होगी 130 किलोमीटर पर आवर की, और डिस्टेंस कवर करेगी 260। डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो 360 किलोमीटर का हो रहा है, और जो स्पीड होगी वो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों का, ये तो दोनों चीजें होगी। अब ये अहमदाबाद और भुज को जोड़ रही है। किसको भाई? अहमदाबाद और भुज को जोड़ रही है। इसके अंदर सीट्स जो है ट्रेन में, तो इसके सीट्स जान लेते हैं, 1150, यानी कि 1150 सीट्स आपको इस ट्रेन के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, जो आपकी नमो भारत रैपिड रेल है और भारत की पहली है। इसीलिए आप इसको स्टार लगाकर समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। क्यों लाया जा रहा है ऐसी रैपिड रेल को? ताकि जो हमारा पुराना रेलवे सिस्टम है, ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों की EMUs का इस्तेमाल किया जाता है। EMU का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैंने बहुत ट्रैवल करा है। ठीक है, EMU कॉलेज जाने के लिए, ठीक है, एक ही साल पर। तो EMUs का उपयोग जो है वो किया जाता है, जो उसको अब रेड्यूस करना, उसे क्या करना है, जो ओल्ड रेलवे सिस्टम है उसको क्या करना है, रेड्यूस करना है, और अब नए तरीके से नई चीज़ों को लाया जा रहा है भाई। ठीक है, क्लियर है? अब ये जोड़ भी तो 2 को ही रही है ना, भुज और अहमदाबाद को जोड़ रही है। हम अहमदाबाद की बात करें तो इकोनॉमी एंड कल्चर के अंदर है आ जाता है, तो वाइब्रेंट इकोनॉमी
एंड इकोनॉमी, और आप कह सकते हो कल्चर। ठीक है, यही हम भुज की बात करें तो हिस्टोरिकल कल्चर को जोड़ता है ये, है ना। यहाँ पे क्या है आप लोगों के हिस्टोरिकल कल्चर के लिए ये प्रसिद्ध है, हेरिटेज के लिए, हेरिटेज। ठीक है, जो क्या कर रहा है, अहमदाबाद और भुज को कनेक्ट करेगी। ठीक है, दो शहरों को। अच्छा, पोलारिस डॉन मिशन के प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी? देखिए, पोलारिस जो है वो किसका मिशन था? पोलारिस था स्पेस एक्स का। किसका मैम? स्पेस एक्स का मिशन था। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे? इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स और 4 वैज्ञानिक कह लो, है ना, वैज्ञानिक भी होते हैं ये। तो ये क्या गए थे आप लोगों के स्पेस में गए थे। ठीक है, स्पेस में गए थे और वहां पे इन्होंने क्या करी है, 4 में 2 तो भाई क्या थे आप लोगों के? स्पेशलिस्ट थे मिशन के स्पेशलिस्ट, अन्ना मेनन और सारा गिलिस। ठीक है, 2 क्या थे आप लोगों के? स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये मिशन के स्पेशलिस्ट थे। फिर आप लोगों के एक जेरेड करके व्यक्ति थे जो मिशन के पायलट, और एक दूसरे थे आप लोगों के क्या, एक मिशन के कमांडर जो है वे हो जाते हैं। तो 4 लोग क्या गए, अंतरिक्ष में गए। इनका उद्देश्य था कि स्पेस वॉक करने। और पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व में प्राइवेट स्पेस वॉक या फिर आप कह सकते हो कॉमर्शियल स्पेस वॉक करी गई है। तो वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस वॉक मेन उद्देश्य था। हालांकि ये क्या है, इनका भी जो ये मिशन है, क्या हुआ मैम, ये भी कहीं ना कहीं हीलियम को फेस करा, है ना। इससे इसे वापस आने में देरी हो गई। पर 5 डे इन्होंने क्या करें भाई मैम, स्पेस के अंदर व्यतीत करें, और 15 सितंबर को ये वापस आ गए हैं सही सलामत। अभी सुनीता विलियम्स क्या है, वहीं पर है। कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ही अभी अटकी हुई है, वापस आएंगी वो फरवरी के अंदर। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ इनकी 36 स्टडी रिसर्च थी, एक्सपेरिमेंट भी थे। ठीक है, और जो इनका यानी कि स्पेसएक्स का आपका क्या है, स्टार लिंक है, उसकी भी टेस्टिंग थी, स्टार लिंक की भी टेस्टिंग इंक्लूड थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला कॉमर्शियल स्पेस वॉक कहला रहा है। राइट आंसर आपका बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 दिन बाद आ गए हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, देखिए, OAG के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कनेक्टिविटी के लिए कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया में 24वें स्थान पर है? भारत इसलिए खुश है क्योंकि टॉप 50 के अंदर यहाँ पे भारत का नाम देखने के लिए मिल गया है। 24th रैंक है। तो ये हमारा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, केम्पेगौड़ा या फिर आप लोगों का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? बताइए भाई। ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड इसका क्या है, पूर्ण नाम हो जाता है। ठीक है, चलो, ये आके अख्तर को क्यों छेड़ते हो सब, मुझे ये बताओ। आके जो आता है अख्तर को छेड़ते हैं, क्या कारण है ऐसा? ठीक है, OAG, ठीक है, ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड, इसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड। ठीक है, तो ये आपका IGI दिल्ली यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, दिल्ली आपका। ठीक है, क्लियर है भाई। अख्तर ने किसी लड़की की तस्वीर लगा रखी है, मुझे लगता है इसलिए अख्तर को छेड़ा जाता है अख्तर, तस्वीर बदल दो, तुम परेशान हो रहे हो। हाँ जी, नई दिल्ली वाला। ठीक है, चलो अगला गाइस, थैंक यू हो गया। ये वाला सवाल आप लोगों के लिए गृह कार्य रहेगा। मिलते हैं आप सभी से 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास में।
स्टैटिक जीके की क्लास में मिलते हैं 10 AM गाइस, ठीक है, 10 AM। ओके है जी, क्लियर है? ओके, चलो अभी के लिए दो इजाजत। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं।